राजीव, चलिए कम से कम जब 15 दिन पहले यहाँ पर वो ट्रक यहाँ फंसा था तब प्रशासन नहीं जागा, तो युवराज की मौत ने कम से कम इस प्रशासन को जगा दिया। देखिए ना, बैरिकेडिंग वहां पर लग गई है। जो उस रात अंधेरा बिल्कुल छाया हुआ था, कोई स्ट्रीट लाइट काम नहीं कर रही थी, आज वो स्ट्रीट लाइट भी काम कर रही है। युवराज की मौत ने सबको जगा दिया। देखिए पूजा, दुर्भाग्य की बात यही है कि अब ये घटना घटने के बाद वहाँ जो कुछ भी हो रहा हो और उसके बाद पैनल में हम डिस्कशन कर लेंगे, फिर ये होगा कि ऐसे कदम उठाए जाएं कि आगे ऐसी घटना न हो। बात ये होगी कि जिम्मेदार कौन है, इसकी जिम्मेदारी तय करने को वहाँ के जूनियर इंजीनियर से लेकर नायब तहसीलदार से लेकर के चीफ मिनिस्टर तक लोग सवाल उठाएंगे। लेकिन मूल बात ये है, अगर वो गाड़ी गड्ढे में गई होती और उसके बाद उस घटना का पता अगली सुबह पता चला होता तो उसे एक दुर्घटना के तौर पर देख लिया जाता या उसकी दूसरे तरह से बात होती। आप कल्पना कीजिए कि कोई लड़का 27 साल का वो अंदर गया और उसने अपने फादर को फ़ोन किया कि मैं गिर गया हूँ, और लगातार वो फ़ोन पर बातें करता रहा। उसके फादर ने मदद के लिए सरकारी एजेंसियों को सूचित किया, सरकारी एजेंसियां वहाँ पहुँच गईं और उसके फादर की बात होते होते उस बच्चे की उस लड़के की आवाज़ बंद हो गई। वो जो घटना है, वो पिता, मुझे तो नहीं लगता कि कोई पिता, अगर ऐसी घटना किसी की ज़िंदगी में घटे तो कोई पिता पूरी ज़िंदगी कभी चैन से सो पाएगा। उसको अपने बेटे की आवाज़ उसी तरह सुनाई देती रहेगी। ये बहुत ही दर्दनाक, मतलब इसकी जितनी चर्चा की जाए, ये सब बहस और ये कहना कौन जिम्मेदार है नहीं जिम्मेदार है, मूलतः इसकी जड़ क्या है पूजा। मेरे दिमाग में सिर्फ बात यही, हालांकि मैं चाहता नहीं था इसकी डिबेट में आना, और सही कहूं तो मैं ये खबर ज्यादा सुनना भी नहीं चाहता क्योंकि बहुत अंदर तक परेशान करने वाली खबर है। लेकिन अगर दो तीन बातें दिमाग में तो जरूर आती हैं कि अगर क्या फौज आई होती, अगर आर्मी पहुंची होती तो क्या यही ऐसा ही होता। मुझे पक्का यकीन है कि 2 से 10 मिनट के अंदर आर्मी के जवान उस इंजीनियर को बाहर निकाल लेते, क्योंकि हमारा जो सरकारी सिस्टम है वो सड़ चुका है। चूंकि सरकारी लोग ज्यादातर भ्रष्टाचार के इस कदर शिकार हो चुके हैं कि अब उनमें जहां पैसा नहीं मिलता वहां उनका दिमाग नहीं चलता। अगर आप नोएडा अथॉरिटी के किसी भी नोएडा के सेक्टर में घर बनवा रहे हैं, या आपके घर की फर्स्ट फ्लोर की रेलिंग टूट जाए और आप उसे रिनोवेशन कराने में दूसरी डिजाइन बनाने लगे, तो नोएडा अथॉरिटी का जूनियर इंजीनियर या उसका कारिंदा एक दिन के अंदर नहीं, घंटों के अंदर आपके घर पहुंचता है और आपको नोटिस देता है। वो कहाँ अथॉरिटी के लोग थे, वो कहाँ ये सारी व्यवस्था है। वहां पैसा नहीं, जहां पैसा नहीं मिलता वहां उनका दिमाग नहीं चलता। दरअसल सिस्टम ऐसा आपने बना दिया है जिसमें सेवा और समर्पण का भाव खत्म हो गया। यही फौज होती तो कतई ऐसा नहीं होता, क्योंकि अब मेवा और माल्यार्पण चल रहा है। मेवा चल रहा है और माल्यार्पण कितना कर लीजिए, भक्ति भाव से नौकरी कीजिए, जनता की फिक्र की कोई जरूरत नहीं है। अपने आकाओं को खुश कीजिए, आकाओं के हिसाब से काम कीजिए, आपकी नौकरी दुरुस्त रहेगी। ये किसी आईएएस का पद से हटा दिया जाना, किसी का सस्पेंड कर दिया जाना, वो 6 महीने में बहाल हो जाएगा। 2 महीने बाद जब ये चर्चा खत्म हो जाएगी उसे और अच्छी पोस्टिंग मिल जाएगी, दोबारा इसी पोस्ट पर चला आएगा। वो युवराज के पिता को तो अब बेटा मिलने का नहीं, और ऐसी घटनाएं आगे नहीं होंगी इसकी भी कोई गारंटी नहीं। जब होंगी तब ऐसी व्यवस्था कर दी जाएगी। कुल मिला जुलाकर ये इंस्टीट्यूशनल कोलैप्स की स्थिति है। संस्थाएं खत्म हो रही हैं, लोगों की सरकारी नौकरियों का जज्बा जो सेवा का होना चाहिए, जो सिस्टम का होना चाहिए, वो पूरी तरह कोलैप्स हो रहा है, क्योंकि वो एक दूसरे ही तरह के सिस्टम में अब सरकारी नौकरियां चल रही हैं। लोगों का काम दूसरी तरह के सिस्टम में चल रहा है। सब मलाईदार पोस्टिंग के लिए अगर मंत्रियों के सामने नाक रगड़नी पड़ जाए सरकारी अधिकारियों को ज्यादातर, तो वो ये भी करते हैं। और आप पूरे, कोई एक जगह की बात, ये केवल उत्तर प्रदेश की नहीं है या बिहार की, मध्य प्रदेश की या पूरे देश में आपने सिस्टम पिछले कुछ सालों से ऐसा बना रखा है कि अब सरकारी कर्मचारी जनता की तो सुनते नहीं, जनप्रतिनिधियों की भी सुनते नहीं। ऊपर से जो डायरेक्शन आएगा उस पर एक्शन होगा। नीचे वाले जैसे जीना हो कीड़े मकोड़े की तरह जीते रहें और इसी तरह से गड्ढे में गिरे। एक्शन दिखाने के लिए हो जाएगा। पटना में नीट की छात्रा के साथ जो हुआ, दोनों जगह एसआईटी गठित हो रही है, रिपोर्ट दी जाएगी। पटना में नीट
कि वो छात्रा के साथ जो हुआ, वहाँ भी एसआईटी गठित हो गई, यहाँ भी एसआईटी गठित हो गई। तब तक 5 दिनों में कुछ और मुद्दे आएंगे, मीडिया और जनता का ध्यान उधर चले जाएगा, एसआईटी की रिपोर्ट आएगी, फिर देखा जाएगा। लेकिन उन बेटा बेटी के माँ बाप के तो गए, उनके तो बच्चे चले गए और उनकी कोई गलती इसमें नहीं थी।